लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। वो क्या बताता था? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच। लेकिन फोर्स है तो वो वेक्टर होगा, तो वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो हमने उसकी डायरेक्शन के बारे में भी पिछले लेक्चर में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। तो इस लेक्चर में हम बताएंगे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है। वो आपने पहले 9th-12th में तो पढ़ ही चुके होंगे आप लोग कि इट इज ए अलोंग द डायरेक्शन क्या होते हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, रेयरली डायरेक्टेड होता है। दैट इज क्या होता है, ये सेंट्रल फोर्स है। क्या है? सेंट्रल फोर्स है, रेयरली डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस के बीच में। कर्ल नहीं है, मतलब रोटेशनल नहीं है कि इलेक्ट्रिक लाइन पर डाइवर्स कर रही हैं, फैलती हैं किसी एक पॉइंट सोर्स से। ओके, लॉ ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, जिससे आपको याद रहे, वेक्टर फॉर्म। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम स्केलर फॉर्म वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, जिसे एक बार दिमाग में आ जाए कि कूलॉम्स ने क्या कहा था। तो कूलॉम्स ने क्या कहा था कि द इलेक्ट्रिक फोर्स between 2 point charges क्या लिया दिया, F इक्वल्स टू क्या दिया था उन्होंने इक्वेशन, F इक्वल्स टू K Q1 प्रोडक्ट Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो दी थी। तो यहाँ पर फोर्स हमने क्या माना था, स्केलर के रूप में, जबकि फोर्स क्या होता है, वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ही खाली बता रहा है। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। और हमने क्या बनाई थी, एक क्या बनाए थे, 2 चार्ज ले लिए थे हमने, Q1 और क्या, और एक चार्ज क्या था, Q2 था कि नहीं, और उन दोनों को मिला दिया था। और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी मानी थी, R। कितनी मानी थी, R मानी थी। इतना तो आपने पहले पढ़ा था। अब इस पर जो फोर्स लग रहा था, हमने कहा था F2 लग रहा है। इस पर कितना फोर्स लग रहा था, हमने क्या माना था, F2। कितना माना था, F2। और इस पर फोर्स, जितना ये फोर्स लगाए उतना ये फोर्स लगाएंगे, ये भी तो उस पर लगाएंगे। यदि ये दोनों सेम पोलैरिटी के चार्जेस है तो ये F1 हुआ। लेकिन यहाँ पर फोर्स 2 पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, F2 1, और इसको क्या लिख देते हैं, F1 2। इतना आपने, ओके, कोई दिक्कत, इतना। तो ये F2 1 क्या है, फोर्स ऑन द चार्ज पॉइंट चार्ज 2 ड्यू टू 1 Q1 चार्ज, ड्यू टू Q1 चार्ज। F12 क्या है, द फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। इतना आप लिख लेंगे, हो जाएगा। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में बनना है, तो हमको वेक्टर फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, इसको प्लेन में लेना पड़ेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ले जाएंगे। तो हम 2 एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इसको डाल देते हैं। ओके, तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस होती है, जो जिसको एक्स एक्सिस होती है कि नहीं होती है, और इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं कि नहीं, वाई एक्सिस कहते हैं। ये वर्टिकल होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है। अब Q1 की पोजीशन किस, ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है इसका, ठीक है। अब इस Q1 की पोजीशन कहाँ से लिख लेंगे, O से। हम मान लेंगे Q1 R1 डिस्टेंस दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, R1 डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, R1 डिस्टेंस पर है, ओके। और F2 कितना दूरी डिस्टेंस पर है, इसको थोड़ा और दूसरे कलर से बना लिया जाए, ये कितनी दूरी पर है, R2 दूरी पर है। Q2 चार्ज
पोजीशन से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, r2 दूरी पर, और ये हमने बीच की दूरी क्या मानी थी, r। ओके, तो नाम नेम लिख देते हैं, इसको पॉइंट ए लिख देते हैं, इसको पॉइंट बी भी लिख सकते हैं ना। ओके, अब बताइए F21 पर फोर्स लग रहा है, वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन किससे दी जाती है, किसी चीज़ की आपको डायरेक्शन देनी है तो हम किससे देते हैं, यूनिट वेक्टर से देते हैं। यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस के लिए जे होता है, और जेड एक्सिस के लिए के होता है। आई जे के पढ़ा होगा। तो लेकिन यदि आर डायरेक्शन है, यदि कोई वेक्टर ऐसी फॉर्म है जो एक्स, उसका कुछ कंपोनेंट एक्स में भी है, कुछ वाई कंपोनेंट में, कुछ जेड में भी उसका कंपोनेंट है, जैसे ये आर है, तो इसकी यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, आई जे के ना लिख के हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर आर। तो फोर्स 21 पर लिख रहे हैं, तो हम इसकी डायरेक्शन को किससे शो कर सकते हैं, R21 से, यूनिट वेक्टर R21 से, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। ये F12 है, तो इसकी डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर को हम शो कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर R12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ओके, तो ये F12 फोर्स हो गया, फोर्स ऑन द Q1 चार्ज ड्यू टू Q2, और ये उसकी डायरेक्शन क्या होगी, R12 हो गई। इस प्रकार फोर्स F21 की डायरेक्शन क्या होगी, R21 हो गई। तो अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, आप वेक्टर में लिखेंगे तो F लिखेंगे, F पर क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे। अब हम किसको लिखेंगे, F पर 21 पर लिख लेते हैं, देखते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, F21 लिख दिया, ओके, इक्वल्स टू कर दिया, ठीक है। के तो कांस्टेंट है, ऐसे लिख देंगे, फिर Q1 Q2 लिख देंगे, Q1 डॉट Q2 लिख देंगे, और R स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, R ही है हमारी डिस्टेंस। अब क्योंकि ये फोर्स वेक्टर है, तो हमने बताया वेक्टर को की डायरेक्शन किसके द्वारा दी गई थी, यूनिट वेक्टर से द्वारा, तो हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर R लिख लेंगे। लेकिन F21 है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर R21 लिख देंगे। ओके, तो ये फोर्स निकल आया किस पर, ऑन द, ये लिख सकते हैं द फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसी प्रकार लिख सकते हैं द फोर्स ऑन किस पर, Q1 पर, ऑन Q1 ड्यू टू Q2। क्या लिखेंगे आप लोग, अपने आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किस पर लिख रहे हैं फोर्स, बताइए, 1 पर लिख रहे हैं, तो 1 2 के कारण लिख रहे हैं, 2 वेक्टर लगा दिया, के कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। Q1 Q2 लिख रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, R स्क्वायर डिस्टेंस है, R स्क्वायर लिख दिया, और इसकी अब डायरेक्शन किससे दी जाएगी, F12 है, और F12 की डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर R12 लिख दिया। ओके, तो आपने देखा कि ये वेक्टर फॉर्म फोर्स लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। फोर्स की वैल्यू सेम है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं वेक्टर इक्वेशन से। नाउ अप्लाई, लिख लेते हैं नाउ बाय वेक्टर्स रूल, बाय वेक्टर रूल। हमारे पास 3 लाइन है, 1 2 3 लाइन है, तो एक का ये हेड हो गया, और ये इसका टेल हो गया, इसका ये हेड हो गया, और इसका ये हेड हो गया। ओके, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन से, कैसे लिख सकते हैं, ओ ए, कहाँ से हम लेंगे, ओ ए प्लस क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बताइए आप लोग, बताइए क्या लिख सकते हैं, ओ बी लिख सकते हैं, ओ बी। तो ओ ए को क्या लिख सकते हैं, बताइए, ओ ए क्या था हमारा, R1, क्या है, R1 वेक्टर R1, ए बी हमको ए बी लिख लिया, बराबर क्या, ओ बी क्या है, R2 है, ओ बी क्या है, ओ बी R2 है। चाहे तो यहाँ पर हम वेक्टर लिख सकते हैं ना, हाँ, तो ये लिख सकते हैं। तो इससे हमको क्या मिलेगा, बताइए, इससे हमको क्या मिला, ए बी क्या मिल गया, इससे हम निकाल सकते हैं ए बी है क्या, आप बताइए,
ए बी है क्या, ए बी ए से बी की दूरी है, बी का पोजीशन वेक्टर है कहाँ से, ए से, बी का पोजीशन वेक्टर है कहाँ से, ए से, तो बी का क्या होगा R21 लिख सकेंगे क्योंकि बी का दिख रहा है ना, तो बी का किससे पोजीशन ले रहे हैं, 1 से, तो हम क्या लिखें, ए बी क्या है, R21 है, क्या है, R21 है, तो R21 बराबर हम क्या लें, R21 कितना आएगा बताइए, R2 माइनस R1, क्या आया, क्या ले सकते हैं, R21 बराबर क्या हो गया, R2 माइनस R1। ओके, तो आपको पता लगे ए बी जो R21 जो होता है क्या होता है, R2 माइनस R1 होता है, ठीक है। इस प्रकार आपको ये पता लग गया। अब हम क्या करेंगे कि अब R21 तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं कि नहीं, लिख लेते हैं, तो R21 के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो हम वी नो यूनिट वेक्टर R बराबर क्या होता है, डायरेक्शन बराबर होता है वेक्टर R बटे मॉड R, होता है आपको पता होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यूनिट वेक्टर R21 क्या हो जाएगा बताइए आप, तो इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, तो यूनिट वेक्टर R21 बराबर हो जाएगा वेक्टर R21 बटे क्या हो जाएगा, मॉड R21। ओके, इतना हो जाएगा, इतना। तो यदि हम इसमें इसको पुट कर देंगे तो अब इसी प्रकार हम R12 भी लिख सकते हैं, एंड R12 भी ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा नहीं सकता कि नहीं लिखा जा सकता, एंड यूनिट वेक्टर R12 लिख लिया जाए, जैसे ये लिखा यूनिट वेक्टर R12 कैसे लिखेंगे, वही जैसे 2 to 1 वैसे R122 लिख देंगे, R12 बटे मॉड R12। बहुत आसान है, ठीक है। तो आपने देखा यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है। अब इसमें 1 और 2 इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट करा दिया जाए, पुट कर देते हैं इस इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 इसको लिख देते हैं और इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1। तो आप हम ये करते हैं कि इसको पुट करना में तो और कठिन हो जाएगा, ठीक है, तो इसको कठिन ना करके हम क्या करेंगे, जो यूनिट वेक्टर R12 में क्या करें, अब इसको हम इसमें पुट करके लिख लेते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी बताओ, फ्रॉम इक्वेशन में द फोर्स क्या है, द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या है, आपने क्या निकाला था, अब क्या हो जाएगा F21 बराबर इक्वल टू K लिख लेंगे, Q2 लिख लेंगे, अपॉन क्या R² लिख लेंगे R², और यूनिट वेक्टर R21 बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर R21 था, और तो यूनिट वेक्टर R21 की वैल्यू रख दीजिए, कहाँ से लिखेंगे, यूनिट वेक्टर R21 क्या लिख देंगे, डॉट हो जाएगा वेक्टर R21 बटे मॉड R21, ये हो गया, ये इक्वेशन आई ये, तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 3, इसको ऊपर वाले को मिटा दें, हम इस प्रकार, अब हम इसी प्रकार लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से फोर्स, फ्रॉम नाउ द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना था बताइए, F12 क्या था, डाल देते हैं, कितना था F12 लिख लेते हैं, क्या था F12 क्या था, Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12 था। अब तो यूनिट वेक्टर R12 की वहाँ वैल्यू रख दीजिए, रख देंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा बताइए। देखिए यूनिट वेक्टर R12 की वैल्यू रखेंगे तो वेक्टर क्या आ जाएगा, वेक्टर R12 बटे मॉड R12। ओके, अब इसको इक्वेशन क्या डाल लेते हैं हम लोग, 4, इक्वेशन 4। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 में अब इक्वेशन 3 आपको दिख रही है, F21 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वेक्टर R21 मॉड R21। और ये इक्वेशन F12 क्या दिख रहा है, K Q1 Q2 R स्क्वायर वेक्टर R12। अब देखिए ये और ये क्या स्केलर है, केवल की फोर्स की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करे, इन वेक्टर पर डिपेंड, R12 और R21 पर। तो हमने देखा कि R12 बराबर कि R21 क्या था, R2 माइनस R1। तो चाहे तो यहाँ पर अभी पुट करा सकते हैं, इसको पुट कर देना चाहिए था, इसको भी क्वेश्चन पुट कर देते हैं अभी। इसको और आगे लिखें तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे। और वेक्टर R21 को क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 मॉड R21, ये लिख सकते हैं। ओके, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, मॉड R12 और R12 को क्या लिखेंगे, वेक्टर R1 माइनस R2, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या कर दिया हमने, नाम 4। देखिए अब देखिए कंपेयर कराइए, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करें, ये इक्वेशन 3 है। अब कंपेयर करने से आपको क्या दिख रहा है इक्वेशन में, देखिए इसमें भी K है, इसमें भी K है, Q1 Q2 है, Q1 Q2 है, इसमें R12 है, इसमें R21 है मॉड का यार। तो इसमें वेक्टर ये भी स्केलर है, तो ये ओनली चेंज, यहाँ R1 माइनस R2 है, यहाँ R2 माइनस R1 है। तो यदि हम -1 निकाल लें तो इससे हमें फ्रॉम नाउ इक्वेट इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से इक्वेट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बिल्कुल ये बस माइनस का अंतर मिलेगा, F21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस F12, ये मिल जाएगा। F12 ये हमको मिल गया, ठीक है। दैट इज इससे क्या पता लग रहा है, इस इक्वेशन से ये जो हमें ऑब्टेन किया, इससे हमें पता लगा कि जो फोर्स है या 2 पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू 1 के का, जो फोर्स 1 पर लग रहा है 2 पर, उसकी वैल्यू सेम है, उसकी वैल्यू सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसको लिख लेते हैं एक लाइन में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन स्टार, इसको स्टार देंगे, now from equation स्टार, ठीक है। the force, the value of force, the value of force is same but on each charge, प्रत्येक चार्ज पर क्या है, सेम है, बट क्या है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो चाहे तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम लोग इक्वेशन को, अब तो हमारा हो गया ना काम, बट इन अपोजिट डायरेक्शन।
बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इतना आपको कूलम्ब्स वेक्टर इक्वेशन याद आती है एग्जाम में, तो आपको इतना लिखना है, ठीक है। तो आपने बताने क्या किया, एक बार फिर जल्दी जल्दी हम रिवीजन करते हैं। एक चार्ज Q1 माना, एक Q2 चार्ज माना और उस एक कोऑर्डिनेट में इसको फिक्स कर दिया। इसकी दूरी R1 मानी, इसकी दूरी R2 मानी। इस पर 2 चार्ज पर फोर्स किया F21, उसकी डायरेक्शन R21। इस पर फोर्स F12, उसकी डायरेक्शन R12। हमने वेक्टर इक्वेशन ले ली, F के बराबर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर जानते थे, तो हमने बस R डायरेक्शन जो वेक्टर में लिया तो उसके साथ यूनिट वेक्टर लिख लिया। F12 क्या था, यूनिट वेक्टर R12 लिख लिया। F21 लिखते तो यूनिट वेक्टर R21 लिख लेते। फिर हमने थोड़ा सा एक वेक्टर इक्वेशन लगा के हमने देख लिया कि R21 कितना, R2 माइनस R1 होता है। इस प्रकार फिर हमको ये यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टी हमको पता थी, तो हमने यूनिट वेक्टर R21 लिख लिया, यूनिट वेक्टर R12 रख दिया। अब इन दो आर यूनिट वेक्टर R12 और यूनिट वेक्टर R21 को पुट करा दिया जो हमने वेक्टर इक्वेशंस में लिखी थी। तो हमने देखा कि F12 में क्या था, R1 माइनस R2 आ रहा है और F21 में R2 माइनस R1 आ रहा है। तो एक माइनस ही कॉमन ले लें तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। तो F21 इक्वल टू क्या हो गया, F12। तो इस प्रकार द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज सेम ऑन ईच चार्ज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस प्रकार आपका वेक्टर कूलम्ब्स लॉ यहीं पर स्टॉप हो गया।